नमस्ते। ये जो सामने लाल पत्थरों की इमारत दिख रही है ना, ये सिर्फ एक किला नहीं है। ये कहानी है सत्ता की, साजिशों की, शानो शौकत की और एक बादशाह के बहुत बड़े सपने की। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनी, बल्कि हुक्म, डर और अनगिनत खामोश चियगों से बनी है। तो चलिए इस कहानी को ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां से इसकी नींव रखी गई थी। उन हजारों गुमनाम जिंदगियों से, जिनकी मेहनत, जिनका पसीना इन दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया। तो ये सपना देखा किसने था? वो था मुगल बादशाह शाहजहां, एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षाएं सच में आसमान छू रही थीं। देखिए, मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल तो वो बना ही चुके थे, लेकिन शाहजहां जानता था कि सल्तनत सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि ताकत और फैसलों से चलती है। उसे एक ऐसे सेंटर की जरूरत थी जहां से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की जा सके, और उस सपने के लिए आगरा अब छोटा पड़ रहा था। तो बस इसी सोच के साथ साल 1638 में यमुना नदी के किनारे एक नई राजधानी शाह जहानाबाद और उसके दिल यानी इस लाल किले की नींव रखी गई। अंदाजा लगाइए, ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं था। ये एक साम्राज्य की पूरी ताकत का प्रदर्शन था। हजारों लोग, मजदूर, कारीगर अपने घर गांव छोड़कर दिल्ली पहुंचे थे। दिन रात हथौड़ों की आवाजें गूंजती थीं। ये एक ऐसी जिंदा मशीन थी जो बिना थके, बिना रुके, बस एक बादशाह के हुक्म पर चल रही थी। एक बात समझनी होगी, लाल किले का आर्किटेक्चर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था। इसका हर कोना, हर पत्थर एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। एक ऐसी रणनीति जो डर और दिव्यता दोनों को एक साथ दिखा सके। जरा इस पर नजर डालिए। बाहर से ये किला कितना सख्त, भारी और डराने वाला लगता है। इसकी दीवारें दुश्मन को दूर से ही बता देती थी कि वो किससे भिड़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई अंदर कदम रखता था, दुनिया ही बदल जाती थी। सफेद संगमरमर, नहरें, बाग, मानो धरती पर जन्नत उतर आई हो। ये सत्ता का फलसफा था। बाहर से सख्त, अंदर से शानदार। अंदर भी दो दुनियाएं थीं। एक दीवाने आम, जहां आम आदमी की फरियाद सुनी जाती थी और बादशाह अपना इंसाफ सुनाते थे। और दूसरी दीवाने खास, वो जगह जहां सिर्फ फुसफुसाहटें होती थीं, साजिशें होती थीं और जहां एक खामोशी भी किसी को मौत के करीब ले जा सकती थी। दीवाने खास की दीवारों पर ये शब्द आज भी लिखे मिलते हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये भी एक मैसेज था, एक रणनीति थी। ये बताने के लिए कि बादशाह की दुनिया आम लोगों की दुनिया से कितनी अलग है, कितनी ऊंची है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त किसी का सगा नहीं होता। और अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर शाहजहां को ये बात सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। विडंबना देखिए, जिस बादशाह ने ताकत का इतना बड़ा, इतना शानदार किला बनाया, वो आखिर में खुद ही ताकत का सबसे बड़ा शिकार बन गया। और ये करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बेटा औरंगजेब था। उसने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। सोचिए, जिस बादशाह ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, वो कभी उसमें बैठकर राज ही नहीं कर पाया। तो बादशाह आए और गए, सल्तनतें बनी मिटी, पर लाल किला वो वहीं खड़ा रहा, खामोश, हर बदलते दौर का गवाह बनकर। अब कहानी बादशाह की नहीं, बल्कि इस किले की है। सदियां बीतीं, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। फिर आया 1857 का विद्रोह, और उसके बाद किले की सत्ता पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में आ गई। उन्होंने इसके शाही अतीत को मिटाने की पूरी कोशिश की। जहां कभी रेशमी पर्दे थे, वहां अब बंदूकें और फौजी बूट्स थे। जहां शायरी गूंजती थी, वहां अब मिलिट्री के हुक्म सुनाए जाने लगे। पर इतिहास का पहिया हमेशा घूमता है, और 20वीं सदी में इस किले ने अपना सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव देखा। सोचिए, मुगलों के लिए और फिर अंग्रेजों के लिए भी ये किला हमेशा एक ही चीज का सिंबल रहा, तानाशाही का। एक ऐसी ताकत जो किसी की नहीं सुनते। और फिर आई वो तारीख जिसने लाल किले का मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो किला कभी एक बादशाह की ताकत और फिर गुलामी का प्रतीक था, वही अब आज़ादी की सबसे बड़ी पहचान बन गया, जब इसी किले की प्राचीर से पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा लहराया गया। ये सबसे बड़ा फर्क था। ये सबसे गहरा बदलाव था। अब यह लोगों पर शासन करने वाली सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई सत्ता का प्रतीक बन चुका था। तो आज
जब हम लाल किले को देखते हैं तो ये हमें सिर्फ इतिहास की याद नहीं दिलाता, ये हमसे एक बहुत गहरा, एक दार्शनिक सवाल भी पूछता है। ये किला हमें याद दिलाता है कि पत्थर और इमारतें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन कहानियां वो हमेशा जिंदा रहती हैं। इस एक किले में एक बादशाह का सपना है, एक साम्राज्य का अहंकार है, एक देश की गुलामी है और फिर उसी देश की आज़ादी भी है। और अंत में ये किला हमसे आज भी वही एक सवाल पूछता है कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सत्ता या वक्त? ये सवाल सोचने के लिए है, क्योंकि वक्त आखिर में सबका हिसाब रखता है।